वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरु जी हम पूछना चाहते हैं कि जीव की माया निवृत्ति कब होती है? क्योंकि जब भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं और भगवान चले जाते हैं। देखिए, गोपियों का प्रेम की प्राप्ति हो गई थी, भगवान स्वयं उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में अहंकार आ गया। अहंकार, क्रोध, लोभ यह सब माया के अंतर्गत ही आते हैं। तो गोपी के अंदर भी अहंकार आ गया। और उधर दूसरा प्रसंग देखिए, श्री नारद जी का, ये भगवान का हर समय नाम जप करते रहते हैं, लेकिन इनके अंदर भी अहंकार आ गया काम विजयी होने का। और उधर वैकुंठ में जय विजय, जो वैकुंठ में निवास कर रहे थे, उन्हें तो पूर्ण भगवत प्राप्ति हो गई थी, फिर भी उनको वहाँ क्रोध आया और उनका वहाँ से पतन हुआ, राक्षस रूप में जन्म लेना पड़ा। गुरु जी, यदि आप कह रहे हैं यह सब भगवान की लीला है, तो फिर हमें इससे क्या सीखना चाहिए? इससे तो यही सीख मिलेगी ना कि अगर हम वैकुंठ में हैं, अगर वहाँ भी अहंकार आ गया तो हमारा पतन हो सकता है, जबकि वैकुंठ में माया का प्रवेश ही नहीं है। तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि जीव की माया निवृत्ति कब होती है, कब वह स्थिति आती है जब जीव को माया अपने फंद में नहीं फांस सकती। क्योंकि रामचरितमानस में आता है, शिव विरंची कहूँ मोह ही को बपूरा आन, अस जिय जाने भज ही मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या ही चीज है। ऐसे में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान को भजन करते हैं। तो बताइए कि जीव माया निवृत्ति कब होगी, वो स्थिति कब आएगी जब हमें भगवान की माया न लगे? क्योंकि हमने एक संत के द्वारा सुना है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसकी बुद्धि माया के द्वारा भेदी ना जा सके। भगवान की माया प्रबल है। तो कृपया मार्गदर्शन करें, जीव की माया निवृत्ति कब होगी? श्री राधे राधे। ये प्रश्न जो है अभी इसका समाधान हो जाएगा। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि माया कितने प्रकार की होती है। एक तो माया होती है सो माया जगह नचावा, जो संपूर्ण विश्व को नचाने वाली माया है, उसको कहा जाता है जगन मोहिनी माया। जगन मोहिनी माया जो संपूर्ण विश्व को नचाती है। अब इसके बाद दूसरी माया होती है निज जन मोहिनी माया, जो निज जन को मोहित करती है। तीसरी माया है मोहन मोहिनी माया। तो जो जगन मोहिनी माया है, उसके लिए ये बात कही गई है कि मामेव ए प्रपंचन्ते मायाम एताम तरन्तिते। गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रभु ने कहा है अपनी जगन मोहिनी माया की शक्ति का बखान करते हुए, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। भगवान ने कहा मेरी माया जो है अर्थात जगन मोहिनी माया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रभु ने कहा वो मेरी है, मेरी माया है, अर्थात मेरी शक्ति उसके अंदर। मेरी कहने का मतलब मेरी होने पर मेरी शक्ति उसके अंदर, इसलिए दैवी है, दैवी शक्ति है, डिवाइन पावर है उसके अंदर। तो फिर उसको पार कौन कर पाएगा? बोले मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, शरणागत जो हो जाते हैं, वही संसार मोहिनी जगन मोहिनी माया को पार कर जाते हैं। ये साधक को करना पड़ेगा। भगवान के शरण में जाने से ये काम होगा। लेकिन इसके बाद जो मोहिनी दो माया हमने और बताया, जगन मोहिनी माया को साधक पार कर जाएगा कब?
जब भागवत शरणागत होगा तब, नहीं तो नहीं पार कर पाएगा। मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अब इसके बाद दूसरी माया आती है निज जन मोहिनी माया, जो अपने जन को मोहित करती है। वो अपने जन को क्यों मोहित करते हैं? क्योंकि नहीं तो लीला हो ही नहीं सकती है। जैसे भगवान ने कौशल्या माता को ज्ञान दे दिया जब प्रकट हुए, फिर उसके बाद ऐसे हंसे कि वो भूल गई सब। अब वे समझने लगे मेरा बच्चा है। पहले तो समझ लिया था कि भगवान है, परमात्मा। ऐसे कृष्ण ने विश्व ब्रह्मांड अपने मुखारविंद में दिखला दिया माता को, यशोदा माता को। लेकिन जब वो घबरा गई, कह रही ये तो परमात्मा है लगता है, तो ऐसे हंस पड़े कि भूल गई सब। इसको बोला जाता है निज जन मोहिनी माया। अब ये भगवान निज जनों को यदि मोहित नहीं करें तो भगवान को मंदिर में बैठा के उनकी आरती पूजा दंडवत करें, फिर कोई लीला नहीं हो पाएगी। लीला तभी होगी जब उनको अपना बच्चा मानेंगे। तो अपने माता पिता को भी मोहित कर दें, वो माया जो प्रभु की लीला के लिए होती, वो निज जन मोहिनी माया। उस पर साधक वाला काम नहीं, वो ठाकुर जी का काम है। वो ठाकुर जी महाराज ऐसी माया अपनी निज जन मोहिनी डाले थे कि वसुदेव जी कृष्ण को सिर पर लेकर के पहुंच गए, कारागार से निकालकर गोकुल, और लेकर के आ गए कन्या, और उन्हें कुछ होश ही नहीं, सब भूल गए। यहाँ तक कि पूरा नदी पार किया, यमुना जी पार किया, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं पता कि हम गए थे और ले आए। इसी को बोलते हैं निज जन मोहिनी माया। और मोहन मोहिनी क्या माया होती? तीसरी होती है। वो मोहन मोहिनी होती है जो मोहन को भी मोहे, वो राधा रानी है। मोहन को भी मोह देने वाली माया राधा रानी की शक्ति है। तो सबका एरिया अलग अलग है। जो जगन मोहिनी माया है वो भगवत शरणागत हो जाने पर जीव पार कर जाता है। निज जन मोहिनी माया भगवान की लीला के विस्तार के लिए निज जनों को घुमाती रहती है। उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, केवल लीला विस्तार होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और राधा रानी की माया जो है कन्हैया के लिए, वो माया जो होती है वो भगवान के प्रेम रस के अधिकतम प्रादुर्भाव के लिए श्री जी करती हैं। राधे राधे। दीपाशा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैंने पूर्व में बताया है कि मेरा पति भाव है ठाकुर जी के लिए और उनके द्वारकाधीश स्वरूप में चिंतन करके उनकी पत्नी का भाव रखती हूँ। तो महाराज जी, क्या इसमें अन्य भावों की तुलना में कम माधुर्य होता है? विवाहित पत्नी का भाव यदि उनके प्रति रखते हैं तो क्या वे मुझसे केवल भगवान के जैसे व्यवहार करेंगे या फिर एक पति के जैसे स्नेह, प्रेम और निकटता प्रकट करेंगे? अरे ठाकुर जी के लिए तो सब अपनी हैं, वो विवाहिता अविवाहिता वाली बात ही नहीं है। मीरा जी का विवाह हुआ कि नहीं भगवान द्वारकाधीश से? मीरा जी का द्वारकाधीश से विवाह हुआ, उसके पहले क्या द्वारकाधीश का विवाह नहीं हुआ था? 16,108 विवाह हुए थे और मीरा जी के साथ विवाह हुआ। भोजराज के साथ विवाह होने के पहले सामान आ गया भगवान की ओर से और विवाह हुआ। मीरा ने देखा, भोजराज को भी पता चल गया कि ये मेरे साथ विवाह नहीं हुआ, ये तो भगवान के साथ इसका विवाह हुआ, लेकिन अन्य लोगों को नहीं मालूम हो पाया। तो ये भगवान के कोई पराये है ही नहीं, भगवान के तो सब अपने हैं। जिसने इस बात को समझा और प्रभु से प्रेम किया तो भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे वो करे वैसे वो करते हैं प्रेम। प्रेमी और प्रेमिका अर्थात प्रभु और उनकी प्रियतमा बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जब मुझसे जैसा प्रेम करता मैं वैसे उससे करता हूँ। गीता जी के 4 अध्याय में प्रभु ने कहा। श्री राधे राधे। आशा देवी जी हैं झारखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव राधा बाबा से, आप तो राधा बाबा से मिल चुके हैं, आप तो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, कृपा करके भगवान का स्वरूप के बारे में कुछ बताएं। मेरे मन में यह जानने की बहुत लालसा है।
राधा बाबा का तो दर्शन हमने किया है, लेकिन तब हम उनकी महिमा नहीं जानते थे। लोगों के कहने से हम तो गीता प्रेस देखने गए थे, क्योंकि कल्याण पढ़ते थे, तो गीता प्रेस से कल्याण आती तो हम देखने चले गए। और उस समय मैं भी विद्यार्थी था। तो फिर ये बात है 73 की बात है। तो उस समय वहीं गीता प्रेस के ही एक व्यक्ति ने कहा गीता वाटिका जाओ, वहां दर्शन करो। तो मैं गया वहां, और बिल्कुल गेट पर ही एक व्यक्ति ने कह दिया सामने महाराज जी की अर्थात पोद्दार जी महाराज की समाधि है, वो दर्शन करो। तो प्रणाम किया। कच्ची थी समाधि उस समय, पक्की नहीं थी। और फिर उसके बाद उसी समाधि के ही पास से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा राधा बाबा बैठे हैं, दर्शन करे आओ, प्रणाम करे आओ। तो मैं जाके प्रणाम कर लिया, लेकिन मैं उनके विषय में जानता नहीं था कुछ। ऐसे दर्शन हुआ था। प्रणाम किया, 2-4 मिनट बैठा भी था, लेकिन मुझे उनके विषय में ज्ञान नहीं था। और ठाकुर जी की जो बात है, तो ठाकुर जी के लिए जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे वो बन जाते हैं। बच्चे का भाव होगा, बच्चा बन के खेलेंगे तुम्हारे साथ, और बिल्कुल तुम भूल जाओगे कि भगवान है कि और कोई है। और प्रियतम का भाव होगा, प्रियतम बन करके आ जाएंगे। सखा का भाव होगा, सखा बन जाएंगे। शिष्य का भाव संत का किसी का हो तो शिष्य बन जाते हैं, और गुरु का भाव हो तो गुरु बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है, और वही रूप धारण कर लेते हैं जैसा रूप आपके मन में बसा होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव कई लोग कहते हैं लहसुन प्याज छोड़ दें, तो क्या मसूर दाल, बैगन, गाजर, क्या इन्हें नहीं खाना चाहिए, इन्हें भी छोड़ दें? देखो, जितना बन पाए उतना सात्विक, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज में दुर्गंध बहुत है, तमोगुणी तो है ही, दुर्गंध भी बहुत है, तो इसलिए इनको पहले छोड़ो। उसके बाद बैगन, उसके बाद जो जो आप जानते हैं वो आप छोड़ दो। मन को संतोष हो जाएगा, भक्ति आगे बढ़ेगी। अब मन को संतोष नहीं रहेगा कि हमारी भक्ति में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी वो गड़बड़ी, तो फिर आगे जल्दी से बढ़ नहीं पाओगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान श्री राम के पिता होने के बाद भी दशरथ जी को मरने के बाद मोक्ष प्रदान क्यों नहीं हुआ? बात ये थी कि दशरथ जी के मन में ये था कि मुझे राम को राजा के रूप में दर्शन करना है, इसलिए दशरथ जी महाराज राम जी के राज्याभिषिक्त होने तक देवलोक में रहे, स्वर्गलोक में रहे, क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी पर आ सकते थे दर्शन करने। यहां तक कि राम की विजय जब हुई थी, लंकापति रावण मारा गया, तो दशरथ जी महाराज लंका की भूमि के पास नीचे थोड़ा उतर करके आशीर्वाद देने आए। और चेतय पुतय दीनऊ दृढ़ ज्ञाना, वहां पर लिखा हुआ चौपाई में, तेहि अवसर दशरथ तुम आए, यह लंका कांड में चौपाई। और चितय पितय दीनऊ दृढ़ ज्ञाना, भगवान ने उनको दृढ़ ज्ञान दिया कि देखो पिता पुत्र वाली बात अब तुमको अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी, तब तुम भगवत धाम को जाओगे। तो जब राज्याभिषेक तक की उनकी इच्छा थी कि मैं राज्याभिषेक होता देख लूं, फिर मैं इनके धाम चला जाऊंगा, तो वही हुआ। उस समय इसलिए नहीं गए कि उनको राज्याभिषिक्त होते हुए राम जी का दर्शन करना था, नहीं तो राम नाम मृत्यु के समय 6 बार उच्चारण किया था दशरथ जी ने। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। सुरधाम गए उस समय, जब तक राम राज्याभिषिक्त नहीं हुए तब तक के लिए, उसके बाद भगवत धाम गए। श्री राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी आप श्री संतों से मार्गदर्शन मिला है कि भजन में आगे बढ़ने के लिए अन्य दोष से बचना बहुत जरूरी है।
मैं प्रभु की कृपा से बाहर का खाना खाने से बचती हूँ और लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाती, लेकिन मन में एक संशय आया है कि बाहर का पका हुआ भोजन इसलिए मना होता है क्योंकि वो कोई दूसरा अग्नि में बनाता है और न जाने वे किस मानसिकता को लिए होता है। इस प्रकार तो मखाना, भुना चना, मुरमुरे, पोहा का पैकेट आदि भी अग्नि में थोड़ा पका हुआ आता है, फिर हम घर में उसे पूरा पका के खाते हैं। तो क्या मखाना, मुरमुरे, भुने चने, पोहा का पैकेट आदि भी नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? तो इसका सबसे उत्तम निदान तो ये है कि आप फल खाइए। फल कोई पकाता ही नहीं, पकाने की जरूरत ही नहीं। पेड़ में पका हुआ और ले आए, पेड़ से पका हुआ लीजिए आप, बगीचे से पेड़ का पका हुआ लीजिए। और दुकानों में तो जो दवाई से पकाए जाते हैं, केमिकल से, वो मत लीजिए, बिल्कुल सात्विक हो गया। अब इसके बाद अब आप थोड़ा सा ढिलाई करेंगे तो और कुछ खा पाएंगे। गौ माता का दूध पी लीजिए। अब गौ माता का दूध पिए हो, गौ की सेवा भी करनी चाहिए। या तो पैसा दो तो उस जगह पर जहाँ से दूध ले रहे हो वहाँ पैसा भी दो, और फिर भी दूध पता करना पड़ेगा कि देसी गाय का है कि नहीं। अब सारी जांच कहाँ तक कर पाओगे, जितना कर सकते हो करो। मखाना जो है वो भुना हुआ रहता है, वो उबाला हुआ नहीं रहता है। आपने उसको बनते तो देखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो कमल का फूल होता है, कमल का फूल, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। वो जैसे जैसे कमल का फूल पकता जाता है, पंखुड़ी झड़ना शुरू होती है, दाने वो बड़े बड़े बड़े, उसको कमल गट्टा बोलते हैं। और वही फिर काला हो जाता है। अब फिर वो उसमें से झड़ जाता है, उसको निकाल करके जैसे बड़े चने हों, काले काले ऐसा होता है, बिल्कुल लगभग गोल होता है। उसको भाड़ में डाल देते हैं, फट 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 करके फूट जाता है, वही मखाना। अब कहीं कहीं काला काला चिपका रह जाता है। तो इसमें उस सूखी चीज है ना, बिल्कुल ड्राई चीज है, पानी में पकाया नहीं गया, इसलिए उसको शुद्ध मानते हैं। और पानी में पकाए जाने पर फिर वो सारे कर्मकांड चालू हो जाते हैं, नहाओ धो, ये करो करो। अरे तो ड्राई है तो भून दिया गया है, पकाया नहीं गया, भुना हुआ है, जैसे भुना चना, ऐसे समझो। तो ये आपको ले सकते, बाद में इसको पकाएंगे ना, आप पहले तो पकाएंगे नहीं। जब वो एक बार भुना हुआ है, वो पका हुआ नहीं, अब आप पकाएंगे, ये खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और आपको दूध मिल गया शुद्ध, या साग सब्जी थोड़ा उबाल लो, घर में थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो आप भगवान को भोग लगा के पाओ, वो बहुत अच्छा है। भोग लगाए बिना तो कुछ नहीं अच्छा होता। राधे राधे। राम सिंह जी हैं जम्मू से, इनका प्रश्न है, क्या सुंदरकांड का पाठ एक बार में समाप्त करना होता है या फिर आधे आधे 2 बार में कर सकते हैं, जिसके पास टाइम का अभाव है, तो आधा सुबह आधा शाम को? आप 2 बार में कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि हनुमान जी को बंधन लगा हुआ, वहां पर बीच में मत रोकोगे आप। जैसे नागपाश में, वो ब्रह्मपाश में बांध दिए गए हनुमान जी को, मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांध दिया, अब ले गया रस्तों से, फिर बांध करके रावण के सामने खड़ा कर दिया। अब उस समय आपने पाठ बंद कर दिया कि सुबह इतना हो गया, शाम को आगे करेंगे, तो अपराध लग जाएगा आपको। क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप जो आपने बंधा हुआ रखा है, तो आप बंद करना है आपको। तो हनुमान जी लंका में आग लगा के, अग्नि में से निकल के, पानी में कूद करके, मुक्त होकर के, बंधन मुक्त होकर के जानकी माता के सामने जाके बैठ गए, और अब बात कर रहे हैं जानकी माता से, राम जी के पास जाने के लिए तैयार। इस जगह पर आप विराम दे सकते हो, लेकिन अब वो उनके पूंछ में आग लगी हुई है, तब आप रोको तब भी गलत। रावण के दरबार में खड़े हैं तब भी गलत रोकना। और उनको सब राक्षस लोग मार रहे हैं, चरण कर रहे हैं बहु हंसी, और हंसी कर रहे हैं उनकी, और मार रहे हैं, पैर से मार रहे थे महाराज, लात मार रहे थे हनुमान जी को, और वो सब सहन कर रहे थे, सब सहन कर रहे थे, क्योंकि उनको दशानन के दरबार में जाकर सब देखना था। तो ऐसी जगह पर रोकना चाहिए कि उनको कष्ट न हो। तो आप विराम थोड़ी देर के लिए, जितना देर आप चाहें उतनी देर के लिए विराम दे सकते हैं। राधे राधे।
उत्तराखंड से गुरु जी इनका प्रश्न है, श्री जी और गुरुदेव की असीम कृपा से इस अधम को इस गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव से दीक्षा मिली है। मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना मिल जाएगा। दीक्षा से पहले मैंने बहुत प्रयास किया था कि गीता का अध्ययन करूं, लेकिन कभी नहीं कर सकी। गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा हुए हैं कि दीक्षा के बाद मैंने शुरू करी है। तो मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं पढ़ने जाती हूँ, लाइब्रेरी में तैयारी कर रही हूँ सिविल सेवा की, बहुत कम समय मिलता है, तो गीता जी की साधक संजीवनी लाइब्रेरी में ले जाया करूं, क्या यह सही होगा? साधक संजीवनी की टीका बहुत बड़ी है और ग्रंथ भी बहुत मोटा है, तो उसमें टाइम बहुत देना पड़ेगा आपको। और भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में 1-2 श्लोक का रोजाना 15 मिनट के अंदर आता है। 15 मिनट में कभी 1 श्लोक, कभी 2 श्लोक, कभी 3 श्लोक की व्याख्या आ जाती है। आप उसको देखिए, वो डेली आता है। अब डेली की जगह 4-5 दिन में देते, पहले तो डेली आता था, अब 4-5 दिन का इकट्ठा करके देते, हफ्ते में समझो 2 दिन। तो आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। साधक संजीवनी आप ले जाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो एक तो भारी बहुत है और बड़ा विस्तार है, तो आपको 1 श्लोक पढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं सबसे पहले गुरु मंत्र से पहले आपको स्मरण करते हुए एक माला करती हूँ और मुझे स्मरण करने के लिए गुरु श्री जी की कृपा से आप हैं मेरे। कैसे गुरु का स्मरण कैसे करें फिर, मतलब? श्री राधे राधे। और एक बात और भी है, जो गीता की बात मैं भी कर रहा था। गीता जैसे आप इसमें सुनेंगे यूट्यूब में भक्ति आश्रम में, तो इसमें उच्चारण भी करना आपको आ जाएगा कि कैसे हमें पाठ करना है। अब साधक संजीवनी में ये पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन पाठ करना आपको सही आया कि नहीं ये पता आपको नहीं चलेगा। और इसमें जब सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाठ में कहाँ गड़बड़ी है, कैसे ठीक करना। ध्यान करने की जो बात है ना, वो अपने भाव के अनुसार होती है। आप जैसे भगवान का मैं बता रहा हूँ, वैसे गुरु का भी आप मान सकते हैं। जैसे ठाकुर जी का सुंदर मनमोहक चित्र हो जो अपने को प्यारा लगे, वो छवि एक टक आप देखिए, एक टक बिना आंख की पलक गिराए 1-2 मिनट तक, और वो चरण से लेकर सिर तक ऊपर नीचे खूब हंसते हुए ठाकुर जी होने चाहिए, मुग्ध। तो फिर उनको देखने के बाद जब आंख थक जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगी, फिर बंद रखो, फिर वही छवि मन में याद करो कि ऐसा ऐसा हमने देखा, फिर कुछ देर बाद फिर करो। ऐसे करते करते वो छवि अंदर बस जाएगी, टिक जाएगी। इस प्रकार से फिर अंदर आप ध्यान करो। राधे राधे। नोटियाल जी नैनबाग से इनका प्रश्न है, प्रेमानंद जी महाराज से बारंबार यह पंक्ति श्रवण में आती है, उमा क्षमा श्रापहु ते भारी, अपने कर्म जाहि उपकारी। यह पंक्ति भाव की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली और मन को स्पर्श करने वाली है, किंतु मैंने इसका स्पष्ट उल्लेख श्री रामचरितमानस अथवा किसी अन्य प्रमाणिक शास्त्रीय ग्रंथ में नहीं पाया। क्या यह पंक्ति किसी शास्त्रीय संदर्भ से संबद्ध है अथवा यह मानस प्रेमियों के द्वारा स्वतः रचित कोई भावपूर्ण चौपाई है? ये चौपाई रामचरितमानस में नहीं है, और कहाँ है ये हम नहीं जानते, लेकिन मानस में नहीं, इतना पक्का है। श्री राधे राधे। पुष्पा शर्मा जी भरतपुर राजस्थान से इनका प्रश्न है, उनके घर पर अशोका का पेड़ है, उसके पास ही पीपल और बड़ का पेड़ उगाने गया है। दोनों पेड़ की जड़ बड़े होने पर गहरी हो जाती है, लेकिन उनके पड़ोसी का कहना है कि इन पेड़ को उखाड़ना नहीं चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का वास होता है और भाग्यशाली लोग के घर में ही बिना लगाए पेड़ उगता है। लेकिन यदि पेड़ को हटाते नहीं हैं तो आगे नींव को बुकानन हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बुकानन लिखें गुरु जी, कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। अरे भाई, ये तो पवित्र जो वृक्ष होते हैं ना, भगवान के भेजे हुए आए हुए हैं, इनको उखाड़ने को आप सोचते ही क्यों? बड़े बड़े लोग तो तमाम पैसा खर्च करके वाटिका लगाते हैं, और वाटिका भगवान ने लगा दी तो उखाड़ना चाहते हो? हमारे यहाँ राम नाम बैंक के ठीक सामने ठाकुर जी ने राम नाम बैंक की वाटिका लगाई, उसमें पीपल भी है,
बटबरी है और फाकड़ भी है और बहुत सारे वृक्ष, और एक भी हम लोगों ने नहीं लगाया। वो पानी तक भी नहीं डाला जाए तब भी हरा रहता है। पानी बरसात में ही पड़ता है अपने आप, वैसे नहीं पड़ता है। तो आप भगवान के द्वारा उत्पादित इन वृक्षों को उखाड़ने की बात सोचिए नहीं, क्योंकि बहुत पवित्र पौधे होते हैं। आप जल डाल सको तो डाल दो, लेकिन उखाड़ने की बात मत सोचना। श्री राधे राधे। केशकाल जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, मेरे जिह्वा से राधा राधा नाम जब कभी ज़्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। राम नाम लेखन भी कर रही हूँ, पर दोष दृष्टि के कारण भक्ति अच्छे से नहीं हो रही है। यह दोष दृष्टि सास के प्रति है। मेरी पति जॉबलेस हैं और सासू माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने का बोलकर शादी की, पर अब पैसे के नाम से मैं बहुत कष्ट हो रहा है। संतान उत्पत्ति के लिए पति अक्षम है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट उनका बहुत खराब आया है। ये सब परेशानियों को पूरे 4.5 साल हो गए, पर हर बार की तरह सास लड़कर चाप बैठे हुए हैं। अपने बेटे का उपचार भी नहीं करवा रहे हैं। मैं क्या करूं गुरुदेव, ये लोग समझ नहीं रहे और मेरी भक्ति पर इन सब का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। संतानहीन है ना। आप देखो, आप केवल किसी एक व्यक्ति को दोष देने से काम नहीं हो सकता है, अपने प्रारब्ध की ही बात होती है। संतान उत्पन्न होना प्रारब्ध वाली बात होती है। आप चाहो तो हरिवंश पुराण पाठ कर सकते हो, उससे संतान प्राप्ति का लाभ मिल भी सकता है, किंतु किसी को दोष लगाना अच्छा नहीं होता। आपके प्रारब्ध में जो होगा वही होगा। या तो ये मानो अथवा ये मानो कि भगवान की कृपा इस रूप में ही शायद आई है, वह मुझे अपने से जोड़ना चाहते हैं, किसी दूसरे से मोहग्रस्त नहीं करना चाहते हैं। संतान होने पर संतान से मोह तो हो ही जाता है, ये तो सामान्य बात है। तो इससे अच्छा ये कि कन्हैया को मान लो बेटा अपना, भगवान कृष्ण को बेटा मान लो। ऐसा बेटा तो त्रिभुवन में नहीं मिल सकता कोई भी। भगवान ही पुत्र रूप में आपने मान लिया, तो मानते ही पुत्र बनने को तैयार हैं। बस आपकी मान्यता अच्छी होनी चाहिए, वो पुत्र बनने को तैयार है। यशोदा मैया ने पुत्र मान ही तो लिया था। यशोदा के पेट से तो पैदा नहीं हुए थे, तो देवकी के पुत्र वो, और यशोदा के ही बेटे माने जाते हैं, क्योंकि माता की मान्यता बड़ी पक्की थी। आप भी मान लो बेटा, तुरंत बन जाएंगे आपके बेटे। तो काहे के झंझट में पड़ते हो संसार के। राधे राधे। अभिषेक जी आजमगढ़ से, इनका प्रश्न है, पूज्य भाई जी किस नाम का जप करते थे? भाई जी पहले शुरू में राम राम जपते थे, नारायण नारायण और राम राम। और उसके बाद फिर उन्होंने जो कलिसंतरण उपनिषद में लिखा हुआ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर ये जपते थे। और इसके बाद फिर उनको जब प्रभु का दर्शन होने लगा, फिर राधा रानी का दर्शन होने लगा, तो इसके बाद फिर उनको ये भी दृश्य दिखलाई पड़ा। मैं पहले सुना चुका हूँ इस कथा को, कि सुख सारिका, अब वो कथा मैं विस्तार से भी नहीं सुनाऊंगा, पहले सुनाई हुई। आप यूट्यूब में निकालेंगे सब मेरी सुनाई हुई कथाएं मिल जाएंगी। हाँ, तो वो सुख सारिका से राधा रानी ने राधा राधा जपवाया, क्योंकि राधा राधा सुनने पर कृष्ण को आनंद आता था, तो इसलिए फिर राधा राधा ही जपते थे भाई जी। श्री राधे राधे। सुनीता जी हैं अमरोहा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारे कान्हा जी खंडित हो गए हैं, हमें उन्हें बहते जल में सिरहा देना चाहिए या पालन करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप स्वयं विचार करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आपके बच्चे के पैर में या हाथ में चोट लग जाए, तो उसको अस्पताल ले जाओ कि फेंक दोगे नदी में? बताओ। आपके बच्चे के हाथ में या पैर में चोट लगे तो आप उठा के नदी में फेंक आओगे कि उसको अस्पताल ले जाओगे इलाज कराने? कोई नहीं फेंकने को तैयार होगा, चोट कितनी ही लगी हो। जब तक जिंदा है बच्चा क्यों फेंकेंगे भाई? अरे उसका इलाज कराया जाएगा। ऐसे हमारे ठाकुर जी सदा विराजमान हैं, उनका अभाव तो हो नहीं सकता। तो हम उनके लिए थोड़ा सा घी की मालिश हल्की सी करो
और बिना गर्म किए जोड़ने वाली चीज से जोड़ दो। यदि अलग हो गया कोई अंग तो, जैसे क्विक फिक्स होता है ना, उसको गर्म तो करना नहीं पड़ता, उसमें से निकाल के थोड़ा सा लगाते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप भगवान के सेवा को, ये भगवान तुमसे सेवा लेना चाहते हैं, बस भगवान तुमसे सेवा लेना चाहते हैं, अपने हाथ पैर की सेवा लेना चाहते हैं। तो जहाँ जरूरत हो वहाँ थोड़ा सा प्रेम से हल्के हल्के से मालिश करके घी से, और फिर उसके बाद पोंछ करके और क्विक फिक्स लगा के जोड़ दो, और खूब उनको आरती करो, खूब भोग लगाओ। ये भूल तो कभी करना ही नहीं कि उठा के पानी में फेंक देना, ये बहुत गलत हो जाएगा, अपराध लग जाएगा। जिनकी तुम पूजा करते हो उन्हीं को उठा के फेंकोगे पानी में, बिल्कुल भक्ति विरुद्ध कार्य है ये। श्री राधे राधे। कनिका अग्रवाल जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित कैसे हो? गुण देखना शुरू करो, दोष देखना बंद करो। पहली बात तो ये, गुरुदेव में गुण क्या है ये देखना शुरू करो, और दोष देखने की बात सोचो नहीं, और कल्पना भी नहीं करो, और उनकी कृपा को समझो, उनकी दयालुता को समझो। और भगवान ने हमको ये गुरु प्रदान किए हैं, भगवान ही इनके माध्यम से मेरे ऊपर कृपा करते हैं, ये परम दयालु हैं, और हमारे कल्याण के लिए इनकी उपलब्धि हमको हुई है। ऐसी भावनाओं को मजबूत करो। अपने जैसा मरण धर्मा मनुष्य मत मानो कि जैसे हम ऐसे वो, ये इतना सब सुधार दिमाग में ला पाओगे तो गुरु भक्त हो जाओगे। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। अब आप